नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के हिसार संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रणजीत चौटाला की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है और इस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यही है कि दो लोगों के बीच में वार्ता हुई थी रणजीत चौटाला के और उनके जो समर्थक हैं, और उसमें कहा गया था कि जो रणजीत चौटाला का समर्थक है वो रणजीत चौटाला की हार के बाद अपने घर से नहीं निकला। उन्होंने कोई सोशल साइट पर, फेसबुक पर अपनी जो भावना है वो व्यक्त की थी कि वो घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हार उन्हें पीड़ा दे रही है। उसके बाद वो लाइनें रणजीत चौटाला ने पढ़ी और उस व्यक्ति के पास कॉल की। व्हाट्सएप पे भी हो सकता है कि लाइन डाली गई हो। तो रणजीत चौटाला ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि आप घबराए मत, मैं भी बाहर आ चुका हूं। और इस कॉल में रणजीत चौटाला ने 3-4 नाम लिए हैं। उसमें कुलदीप बिश्नोई का, रणधीर जो कुलदीप बिश्नोई के खास आदमी, कैप्टन अभिमन्यु, और सबसे बड़ा नाम है जो राज्यसभा के सदस्य हैं सुभाष बराला का है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि दो व्यक्तियों की ये रिकॉर्डिंग वायरल कैसे हुई। अगर रणजीत चौटाला का वो साथी जिसको वो कॉल कर रहे हैं, रणजीत की हार के बाद वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं खास आदमी होगा और रणजीत चौटाला के प्रति उनकी अच्छी भावना होगी। अगर भावना इतनी थी तो ये कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने कैसे वायरल की। दो आदमी यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर सकते हैं, रणजीत चौटाला या जिनसे वो बातचीत कर रहे थे। रणजीत चौटाला तो कॉल रिकॉर्डिंग वाले करने से रहे, लेकिन उस युवक ने या उस व्यक्ति ने जिसे वो बात करें, निश्चित तौर पर वहाँ से ये रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, या ये रिकॉर्डिंग उन्होंने किसी अपने साथी को दी होगी और उस साथी ने आगे से वायरल कर दिया। और यह भी संभव हो सकता है कि रणजीत चौटाला से उसने वायरल करने से पहले बातचीत की हो और रणजीत चौटाला भी चाहते थे कि ये जो नाम है जिन्होंने भीतरघात किया है, इनका नाम खुलासा होना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, पार्टी के पास जाना चाहिए। और पार्टी के पास कैसे जाए? दरअसल सुभाष बराला लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो समन्वय समिति थी उसके अध्यक्ष रहे हैं और एक लोकसभा चुनाव के बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने के बैठक ली थी और इस बैठक में 9 लोकसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी थे उन लोगों ने भाग लिया था और उसमें पूछा गया था कि आपके यहाँ कहाँ दिक्कत रही है और क्या चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। मोहनलाल बड़ोली जो सोनीपत संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी थे, उन्होंने तो खूब सुनाई थी और कहाँ भीतरघात हो गया है, तो अंदाजा वहीं से लग गया था कि मोहनलाल बड़ोली चुनाव हार रहे हैं। डॉक्टर अशोक तंवर ने भी शिकायत की थी, रणजीत चौटाला ने शायद वहाँ शिकायत भी नहीं की थी। उसका एक कारण है क्योंकि इस बैठक के अंदर सुभाष बराला मौजूद थे और सुभाष बराला की वो ज़्यादा शिकायत नहीं कर पाए थे क्योंकि मौके पर वो मौजूद थे। लिहाजा हो सकता है कि अब रणजीत चौटाला ने यह सोचा होगा कि रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्हें पता चल जाए कि सुभाष बराला भी क्या कर सकते हैं, कुलदीप बिश्नोई ने क्या कर सकते हैं, रणधीर क्या कर सकते हैं, कैप्टन अभिमन्यु क्या कर सकते हैं। हालांकि रणजीत चौटाला कितने सच बोल रहे हैं ये जांच का विषय है, पार्टी अपने स्तर पर इसकी जांच भी करेगी। तो देखने वाली बात यही है कि सुभाष बराला तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खासम खास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं, इस समय राज्यसभा सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उन्होंने भीतरघात कराया है जैसे रणजीत चौटाला कह रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अब सवाल यहाँ एक और खड़ा हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अब तो मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं मनोहर लाल, वो जो दूसरे लोग हैं जिन पर वो शिकंजा कसना चाहते थे, पार्टी हाईकमान पर एक रिपोर्ट भेजना चाहते थे कि देखिए इन लोगों ने काम नहीं की, जो अपने विरोधियों को उसमें कटघरे में खड़ा करना चाह रहे थे, क्या अब उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा करेंगे जो उनके अपने चहेते रहे हैं?
और जिन पर आरोप भीतरघात का लगा है।